और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कर्नाटक चुनाव को लेकर देखिए माहौल जो है बना हुआ है। मुख्यमंत्री पद को लेकर देखिए अभी भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। पहले ये होना था कि शाम तक जो है तस्वीर साफ होने वाली थी, लेकिन अब जो है कल तक का इंतजार करना पड़ सकता है, ये माना जा रहा है। तो सिद्धारमैया दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। डीके शिव कुमार भी दिल्ली आएंगे। बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचे हैं ऑब्जर्वर। देखिए ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी ऑब्जर्वर की तरफ से, आलाकमान को रिपोर्ट दी जाएगी। कल मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के अनुसार ये खबर मानी जा रही है। सिद्धा का नाम देखिए सीएम रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कर्नाटक चुनाव को लेकर। और आलाकमान का जो सीएम फॉर्मूला है उसको लेकर भी देखिए तस्वीर यहां पर साफ होगी कि क्या ये फॉर्मूला काम होगा। और अब हम आपको वो 3 तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर सिद्धारमैया जो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, पहली पसंद ये माने जा रहे हैं पार्टी के लिए। अच्छा खासा राजनीतिक करियर इनका रहा है। बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचे हैं ऑब्जर्वर और सीक्रेट रिपोर्ट यहाँ उनकी तरफ से लाई गई है। कल मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है, ऐसा ये जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। देखिए चुनाव हुए 3 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन लगातार कांग्रेस में बरकरार है। सीएम के पद को लेकर अभी भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि आखिर कौन होगा। 2 बड़े दावेदार, एक तरफ डीके शिव कुमार, दूसरी तरफ सिद्धारमैया। और सुबह से लगातार देखिए हलचल तेज हो गई थी, अपडेट्स आ रहे थे कि कौन दिल्ली आएगा कौन दिल्ली नहीं आएगा। और अब ये खबर आ रही है कि ये दोनों एक एक करके दिल्ली पहुंचेंगे। तो देखिए कर्नाटक चुनाव को लेकर तमाम अपडेट्स जी न्यूज आपको दे रहा है कि क्या क्या इस वक्त हो रहा है। फिलहाल ऑब्जर्वर्स पहुंच चुके हैं दिल्ली, रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी जाएगी और उसके बाद देखिए क्या कुछ हो रहा है, ये अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं। तो सिद्धारमैया दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब डीके शिव कुमार भी कभी भी दिल्ली रवाना हो सकते हैं। अब भी ये साफ होगी स्थिति कि आखिर अब कब जो है ऑब्जर्वर दिल्ली पहुंचेंगे। देखिए ऑब्जर्वर दिल्ली पहुंच चुके हैं, ये भी खबर यहां पर आ रही है क्योंकि उनकी तरफ से एक रिपोर्ट लाई गई है। उन्होंने तमाम विधायकों से बातचीत की है और विधायक जो है अपनी राय उन्होंने ऑब्जर्वर को दी है। तो कल होगा मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान, सूत्रों के अनुसार ये खबर आ रही है। और सिद्धारमैया का नाम सबसे पहले ये माना जा रहा है कि सीएम रेस में सबसे आगे वो चल रहे हैं। एक कड़ा मुकाबला, एक बड़ा मुकाबला दोनों ही मजबूत दावेदारों के बीच देखा जा रहा है। और कर्नाटक में सीएम को लेकर कांग्रेस का क्या कुछ फॉर्मूला है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। जो कांग्रेस ने यहाँ पर फॉर्मूला लाया है वो आपको बता रहे हैं। तो फॉर्मूला कितना कामयाब होगा और फॉर्मूले को लेकर क्या यहाँ पर सहमति बनती है या नहीं बनती है, इसको लेकर भी देखिए लगातार सवाल बना हुआ है। कर्नाटक सीएम पर देखिए सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है, आलाकमान का सीएम फॉर्मूला फेल साबित हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पहले 2 साल सिद्धारमैया, अगला तो 3 साल शिव कुमार को सीएम पद, ये ऐसा फॉर्मूला तय किया गया था, लेकिन ये फॉर्मूला फेल हो गया है और डीके शिव कुमार ने आलाकमान के फॉर्मूले को ना कर दिया है। तो यानी ये फॉर्मूला अब नहीं चल पाएगा। अब देखना यह है कि कांग्रेस क्या फैसला लेती है, पार्टी आलाकमान क्या निर्णय लेती है सीएम को लेकर। तो फॉर्मूले की और हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रवि त्रिपाठी हैं, हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश दिल्ली से और साथ ही अंजलि सिंह भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले रवि त्रिपाठी का हम रुख करते हैं। रवि, सुबह से जो हम अपडेट्स देख रहे थे, तमाम हलचल हम देख रहे थे, पहले खबरें आ रही थी कि कौन दिल्ली जाने वाला है कौन दिल्ली नहीं जाएगा। अब देखिए सिद्धारमैया भी दिल्ली जाएंगे, डीके शिव कुमार भी दिल्ली जाएंगे, क्या लगता है? देखिए आलाकमान थोड़ा सख्त हुआ है कि इनको आना पड़ेगा। पहले ऐसा लग रहा था कि बेंगलोर में जो बातचीत हुई, कल रात में मीटिंग चली, ऑब्जर्वर आए, सारी बात यहाँ मान ली जाएगी, बात बन जाएगी। लेकिन जब बात यहाँ नहीं बन पाई है तो बात दिल्ली तक गई है कि दिल्ली जाके इस मामले का समाधान निकलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ थे, उनसे भी यहाँ लग रहा था कि समाधान नहीं निकलेगा। ये 10 जनपद के दरबार में यानी राहुल गांधी के पास जाकर सोनिया गांधी से बातचीत और
प्रियंका गांधी के इन्वॉल्वमेंट के बाद ही इसका समाधान निकलेगा, क्योंकि आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ था, जब सचिन पायलट अशोक गहलोत का झगड़ा चल रहा था 2018 में रिजल्ट के बाद, जब मध्य प्रदेश को लेकर झगड़ा चल रहा था तब भी ऐसा ही हुआ था। पूरे गांधी परिवार के लोग बैठते हैं, वही तय करते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। आला कमान वही है, हाई कमान आज भी खड़गे साहब उन्हीं को हाई कमान मान रहे हैं, लेकिन जो फॉर्मूला ऊपर से दिया गया था उसको डीके शिव कुमार ने मना कर दिया। एक होटल में लगभग 3 घंटे तक वो बैठे रहे, किसी से बातचीत नहीं की। उसके बाद निकले भी तब भी कुछ नहीं बोला, पहले ही बोल के गए कि आज मेरा जाने का कोई प्लान नहीं है, मेरा बर्थडे है। और आज उनको बर्थडे गिफ्ट क्या मिलने वाला है तो पता नहीं, लेकिन बर्थडे के दिन पूरी तरह से कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर उदासी दिख रही थी। जब दोबारा होटल से निकले, पहली बार निकले तो एक कम से कम ये बोल के गए कि हम सम्मान करते हैं और मेरा बर्थडे गिफ्ट जो है 135 विधायक हैं, आला कमान जो कहेगा उसको मैं मानने को तैयार हूँ। लेकिन दूसरी बार वो एक शब्द नहीं बोले और निकल गए। लेकिन खबर आ रही है कि किसी भी वक्त 3 बजे का समय कहा जा रहा था, लेकिन किसी भी वक्त डीके शिव कुमार दिल्ली बुलाए गए हैं, क्योंकि वहां बुलाया जाएगा, उनको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। क्योंकि चलिए देखते हैं रवि, क्या कुछ उन्हें समझाया जाता है, क्या बातचीत होती है डीके शिव कुमार के साथ कांग्रेस की। ब्रह्म प्रकाश भी हमारे साथ दिल्ली से बने हुए। ब्रह्म प्रकाश, ऑब्जर्वर्स पहुंच चुके हैं रिपोर्ट लेकर, क्या उनकी बैठक शुरू हो गई है? इस मुलाकात को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए ऑब्जर्वर्स को अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष को सौंपनी थी। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास के बाहर हूं। अभी तक ऑब्जर्वर्स कम से कम उनके आवास पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि इसके पहले सिद्धारमैया आकर पार्टी अध्यक्ष से मिलेंगे और जो ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट है उस पर भी मंथन होगा, क्योंकि जो फार्मूला पार्टी हाईकमान की तरफ से दिया गया था वहाँ पर मामला नहीं सुलझा है। यही वजह है कि अब डीके शिव कुमार भी यहीं आ रहे हैं और इसके पहले सिद्धारमैया उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से 2.5 साल का फार्मूला दिया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह पहले फार्मूला दिया गया था और पार्टी उसको लागू नहीं कर पाई। देखिए, जब भूपेश बघेल और टी सिंहदेव के बीच जब फार्मूला दिया गया था तो ये था कि भूपेश बघेल के बाद 2.5 साल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वो बनेंगे, लेकिन जब 2.5 साल पूरे हुए तो उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ने से मना कर दिया और पार्टी हाईकमान भी उस फार्मूले को लागू नहीं कर पाया है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार को लगता है कि अभी अगर वो इस फार्मूले को मान लेते हैं तो आगे चलकर शायद पार्टी हाईकमान लागू ना कर पाए, जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ है। लिहाजा अब पार्टी के नेता नए सिरे से मंथन करेंगे कि पार्टी ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के बाद कि और क्या क्या फार्मूला हो सकता है और डीके शिव कुमार को किस तरह से मनाया जा सकता है। और जैसा रवि ने भी बताया कि गांधी परिवार का इसमें हस्तक्षेप होगा, वो मंथन करेंगे कि आखिर दोनों को कैसे मनाएं और इसके बाद ही इसका जो है रास्ता निकल सकता है। और इसमें हो सकता है कि आज ये फैसला ना हो पाए, अगले 1-2 दिन और लगे, लेकिन पहले ये कहा जा रहा था कि यदि आज सब कुछ तय हो लंबा इंतजार यहाँ पर देखिए कर्नाटक की जनता को करना पड़ रहा है। चुनाव हो चुका है, कांग्रेस जीत चुकी है, लेकिन अभी तक सीएम को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है दिल्ली से। अंजलि, कितना इंतजार अब कर्नाटक की जनता को करना पड़ सकता है? देखिए, चुनाव हो गया है, कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है और ऐसे में कंफ्यूजन अभी भी कांग्रेस को बना हुआ है। हम उम्मीद लगा रहे थे कि आज शाम तक तस्वीर हो जाएगी, साफ हो जाएगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कल तक मुख्यमंत्री को लेकर कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तस्वीर कल साफ होगी। जी देखिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बात तो पहले से ही तय थी कि कांग्रेस जब जीतेगी तो उसके बाद यहाँ पर आकर पेंच जरूर फंसेगा कि आखिर 2 बड़े नेताओं में से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और अब आपने सही कहा कि इंतजार जो है वो कल तक का भी हो सकता है, क्योंकि अब पूरी तरह से, जैसे हमारे 2 वरिष्ठ सहयोगियों ने भी बताया, कि अब पूरी तरह से गेंद जो है वो पार्टी आला कमान के पाले में ही है। और गांधी परिवार से मिलने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि जब दोनों ही लीडर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दिल्ली पहुंच रहे हैं तो गांधी परिवार के ही 3 सदस्यों से भी मुलाकात कर सकते हैं और उसके बाद ही तय होगा। जो फॉर्मूला भी अभी तक दिया जा रहा है, जिसपे ये कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार अग्री नहीं कर रहे थे, उन तमाम चीज़ों पर भी चर्चा होगी और फिर वही बात होगी कि एक ऑर्डर की तरह से या एक विकल्प की तरह से ये दे दिया जाएगा कि ये पार्टी की ओर से फॉर्मूला है, इस पर अगर आप अग्री करते हैं या नहीं, फिर आगे की कॉल लेनी होगी। लेकिन पूरी तरह से अब देखा जाए, जैसा ऑब्जर्वर भी पहुंचे, उन्होंने कहा कि वो रिपोर्ट अपनी सौंप देंगे, जो बैलेट करवाया गया उसमें किसको ज़्यादा मत मिले हैं, ये तमाम जानकारियाँ भी दे दी जाएंगी, वो बैलेट बॉक्स खुल जाएगा। लेकिन पूरी जहाँ तक बात करें, ये पूरा घटनाक्रम देखते हुए यही समझ आता है कि अब अंतिम फैसला जो होगा, दोनों लीडर्स जब यहाँ पहुँच जाएंगे, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन होगी, चाहे कांग्रेस अध्यक्ष हो चाहे गांधी परिवार के सदस्य हो उनके साथ, और उसके बाद ही कोई फैसला निकल कर आएगा। और तब तक कर्नाटक की जनता को इंतजार करना पड़ेगा कि उनका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जी।